दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और एक ऑक्सीजन सप्लायर में क्या फ़र्क होता है और साथ ही साथ हम जानेंगे इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब का। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय भारत कोरोना के दूसरे फेज से गुजर रहा है और कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारे देश का ये सबसे बुरा दौर चल रहा है। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में हर रोज 4 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। नतीजेवश ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, तो इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट्स को घर में ही ऑक्सीजन यूज़ करने की एडवाइस दे रहे हैं। अब इस केस में कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। एक कॉन्सेंट्रेटर में और एक सिलेंडर में फ़र्क सिर्फ अलग अलग तरीके से हवा प्रदान करने का होता है। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन की एक निश्चित क्वांटिटी होती है, मतलब वह गैस सिलेंडर की तरह होता है जो कुछ समय के लिए हमें गैस प्रोवाइड करवाता है, पर वो गैस 1-2 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। पर एक कॉन्सेंट्रेटर अनलिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मुहैया करवा सकता है जब तक उसे पावर मिलती रहे। दूसरे शब्दों में एक कॉन्सेंट्रेटर एसी की तरह फंक्शन करता है। जिस तरह से एसी अपने आसपास मौजूद हवा को मॉडिफाई करके उसे हम तक पहुंचाता है, उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटर भी अपने आसपास मौजूद हवा को मॉडिफाई करके उसे मेडिकेटेड ऑक्सीजन के लेवल तक प्योर करके पेशेंट तक पहुँचाता है। मेनली हमारे पास 2 तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, एक वो जो पेशेंट को हवा का कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करवाते हैं और दूसरे जिसे पल्स भी कहा जाता है, वो पेशेंट के सांस लेने की गतिविधि के हिसाब से उस तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का एक फ़ायदा ये है कि इसे ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले कैरी करना काफ़ी आसान है। कुछ डॉक्टर्स का मानना यह है कि जिन पेशेंट्स की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है उनके लिए ये कॉन्सेंट्रेटर अच्छे नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटर्स 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट में तैयार करते हैं, पर बुरी हालत वाले पेशेंट्स को इन कंडीशंस में इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पर सीरियस सिचुएशंस में पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने की शुरुआत इन कॉन्सेंट्रेटर से भी की जा सकती है, फिर बाद में सिलेंडर से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जल्द से जल्द अस्पताल शिफ्ट कर देना चाहिए। अब आपने ये तो जान लिया कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, पर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेंट्रेटर काम कैसे करता है। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर की हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अलग अलग गैसें होती हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा को खींचने के बाद उसे एक छन्नी से फिल्टर कर देता है और इसके बाद वह नाइट्रोजन गैस को वापस हवा में रिलीज कर देता है और बाकी की ऑक्सीजन पर काम करना शुरू कर देता है। पहले ये ऑक्सीजन को कंप्रेस करता है, बाद में कैनुला नामक ट्यूब से उसे पेशेंट तक पहुंचाता है। इससे निकली हवा 90 से 95% तक प्योर होती है। WHO की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 24 घंटे 7 दिन तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये ऐसा 5 साल या उससे अधिक समय तक कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटर की फंक्शनिंग जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या 90 से 95% तक की प्योरिटी पेशेंट के लिए काफ़ी है? तो वैसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की प्योरिटी 99% तक की है, पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिन कोविड पेशेंट्स की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है वो इस कॉन्सेंट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं, पर ICU पेशेंट्स के लिए इसे यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती। कॉन्सेंट्रेटर्स को एक ही समय पर 2 ट्यूब्स के साथ 2 पेशेंट्स के लिए अटैच किया जा सकता है, पर ऐसा एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। अब आप शायद सोच रहे हो कि इस कॉन्सेंट्रेटर की कीमत क्या है, तो इसकी कीमत 40 से 90 हज़ार तक है। ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा महंगा है। जहां एक ऑक्सीजन सिलेंडर 8 से 20 हज़ार के बीच आ जाता है, वहीं एक कॉन्सेंट्रेटर इससे कई गुना ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करने से आपका बिजली का बिल थोड़ा बढ़ सकता है, पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर को गैस सिलेंडर की तरह कुछ समय के बाद दोबारा भरवाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।